हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MM सर में। स्टूडेंट वो हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रमिति पर आधारित, यानी कि वर्ग की भुजा को इतना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आयत की भुजाओं को बढ़ा दिया जाए, वृत्त की परिधि को बढ़ा दिया जाए, त्रिभुज की जो आधार है ऊंचाई को बढ़ा दिया जाए। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम ये क्षेत्रमिति का जो आपका पार्ट है, वर्ग, आयत, वृत्त और त्रिभुज, इन सब के कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्षेत्रमिति में भी इसका पूरा फायदा मिल पाए और ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो पाए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी। देखिए ये फॉर्मूला लगता कहां पर है, कंसेप्ट लगता कहां पर है। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग की। किसकी स्टूडेंट्स? वर्ग यानी कि स्क्वायर, ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे किसकी? आयत, आयत यानी कि रेक्टेंगल। तीसरी बात करेंगे हम वृत्त की, वृत्त मतलब क्या हो जाएगा आपका? सर्कल। चौथी जो हम बात करेंगे, चौथी बात किसकी होगी? आपकी त्रिभुज की, यानी कि ट्राइंगल। अच्छा, उन सब के बाद हम बात करेंगे किसकी? देखिए खर्च क्या होता है? खर्च मतलब एक्सपेंडिचर। क्या होता है कि भैया उसकी कीमत क्या है और आपने कितनी खपत कर ली है। बात समझ रहे हो? कीमत मतलब प्राइस इंटू खपत मतलब क्या हो जाता है आपका? कंजप्शन। और तीसरा जो है वो आपका टैक्स पर, यानी कि कर, टैक्स पर आधारित। इसमें भी देखिए कीमत यानी कि प्राइस इनटू, यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि कितना आइटम सोल्ड हुए, कितनी सिनेमा घर में सीट थी, तो मैं यहां पर सीट ले लेता हूं कि कितनी सीट थी। सिनेमा की अगर बात करें तो प्राइस इनटू ये आपकी सीट। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, इसके अगर एरिया की बात करी जाए, वर्ग के एरिया की बात करी जाए, क्षेत्रफल की, तो क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी कि ए इंटू ए होता है कि नहीं होता है। आयत की बात करी जाए तो क्या होता है स्टूडेंट्स? एल इंटू बी होता है कि नहीं होता है। वृत्त की बात करी जाए तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर इंटू आर, दो बार गुणा कर दिया आर स्क्वायर को लिख के। त्रिभुज की बात करी जाए तो हाफ इंटू आधार यानी कि बेस इंटू हाइट यानी कि ऊंचाई, ये होता है कि नहीं होता है। और यहां पर भी दो चीजें गुणा हो रही है और यहां पर भी कितनी चीजें गुणा हो रही है? दो चीजें गुणा हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये जो कंसेप्ट है आपका, दो चीजों के गुणा होने पर आप अपन ज्यादा भी पढ़ेंगे। तीन चीजें, जब आयतन की बात करेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई की भी बात करेंगे, लेकिन अभी इनकी बात करें कि भैया जब दो चीजें गुणा हो रही होती है तो प्रतिशत वृद्धि या फिर प्रतिशत जो कमी होती है उसको अपन किस तरीके से निकालते हैं, वो चीजें हम आपको बताने वाले हैं आज। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं, हम एक वर्ग का क्वेश्चन उठाते हैं। पहले कंसेप्ट देखते हैं। देखिए क्या होता है कंसेप्ट, क्या कहलाता है ये। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? वर्ग। वर्ग की, आयत की, सबकी एक ही जैसी कहानी है। मैं सीधा फॉर्मूला भी बताऊंगा, लेकिन एक जो कंसेप्ट है वो आपको मैं यहां पर सिखाना चाहता हूं ताकि आपको फॉर्मूले के झंझट में पढ़ना ही नहीं। जब भी वृद्धि होगी तब आपको मजा आएगा, जब भी कमी होगी तब मजा आएगा फॉर्मूला लगा के। लेकिन एक बार वृद्धि हो, एक बार कमी हो, वहां पर आपको जो मैं रेशियो मेथड बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक वर्ग ले लेता हूं। मान लीजिए ये वर्ग है एक, जिसकी भुजा है 100 सेंटीमीटर। कितनी? 100 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। मैं यूनिट नहीं लिखा रहा हूं, 100 सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000, जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब ऐसा बोला गया है कि यदि इस वर्ग की भुजा को मैं कितना प्रतिशत बढ़ा दूं भाई साहब? 10% बढ़ा दूं। कितना प्रतिशत? 10% बढ़ा दूं तो बताइए क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? तो स्टूडेंट्स 10% अगर 100 को बढ़ाऊंगा तो क्या ये भुजाएं 110 नहीं हो जाएगी? क्या 110 और ये भी 110। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा स्टूडेंट? क्षेत्रफल की बात करें तो 110 का स्क्वायर यानी कि आपका 12100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो अब देखना यह है स्टूडेंट्स की क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हो गई है। तो पहले
कितना था क्षेत्रफल स्टूडेंट्स? यहाँ पर पहले इसका क्षेत्रफल था 10,000 और अब हो गया है 12,100। तो कितना बढ़ गया है? 2,100 बढ़ गया है। कौन बढ़ गया है? ये 10,000 बढ़ चुका है और इंटू 100 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? ये 21%। क्या आ जाएगा? 21%। देखिए बढ़ रहा है तो क्या है, 21% की क्या हो जाएगी? इसमें वृद्धि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी स्टूडेंट्स? तो ये तो था बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, लेकिन हमें अब इसको करना कैसे है, कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं। एक कंसेप्ट क्या है, देखिए सीधा सीधा जो किताबों में फॉर्मूला दे रखा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्या फॉर्मूला दिया हुआ है किताबों में? देखिए किताबों में ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर आपकी 10% की वृद्धि हो रही हो, ठीक है, या फिर x% की क्या हो रही हो? वृद्धि हो रही हो, x% की वृद्धि हो गई हो और एक बार फिर से मैंने y% की वृद्धि कर दी, तो देखिए दो चीजों में वृद्धि करिए, ठीक है। वर्ग की बात करें तो भुजा a थी, इसमें वृद्धि कर दी है x% की और y% की। तो देखिए फॉर्मूला होता है x + y + xy बटा 100। ये आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है सीधा सीधा स्टूडेंट्स। तो अब देखिए वर्ग की बात करें, मैंने x और y क्यों लिया? क्योंकि देखिए सिर्फ वर्ग में ही a यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है? समान होती है। लेकिन आयत की बात करें तो लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है। वृत्त में भी देखिए a² r² होता है, यानी कि दोनों चीजें बराबर होती है। लेकिन त्रिभुज की बात करें तो आधार अलग होता है, ऊंचाई अलग होती है। तो अब देखिए यहां पर x का मान भी क्या है आपका? 10 और y का मान भी क्या है? 10। तो कितना हो जाएगा? देखिए 10 + 10 + 10 × 10/100। तो 10 और 10 20, 2 0 से 2 0 गए, +1 बच गया। तो यहां से कितना प्रतिशत आपका क्षेत्रफल बढ़ गया स्टूडेंट्स? 21% बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और पिछले वाले क्वेश्चन में यानी कि जो पहला कंसेप्ट कराया था उसमें भी आपका 21% निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको किताबों में यू का यू मिल जाएगा आपको। लेकिन आज जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूं स्टूडेंट्स, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या है वो मेथड? आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए किसी चीज में 10% की वृद्धि हो रही है, कोई भी चीज हो, चाहे वो प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, ठीक है, वृद्धि हो रही हो, चाहे वो कमी हो रही हो, ठीक है। मैंने मान लिया कि 10% की क्या हुई है? वृद्धि। ये एरो क्या है? वृद्धि। में लिख भी देता हूं वृद्धि। तो आप इसको क्या करिए, इसको बदलिए किसमें? आप इसको बदलिए भिन्न में। 10% का प्रतिशत हटाया और नीचे 100 लगाया तो कितना बन गया? ये 1/10। कितना बन गया? 1/10। नीचे वाली जो चीज होती है ये हमेशा आपकी पुराना मूल्य रहता है, या फिर पुराना मूल्य, पुरानी कीमत, पुरानी भुजा, पुराना आधार, पुरानी ऊंचाई, जो भी नीचे आएगी वो आपकी वास्तविक होगी, ठीक है। अब 10% की वृद्धि हुई है स्टूडेंट्स। क्या हुई है? 10% की वृद्धि। यानी कि अगर पहले पुराना मूल्य 10 था तो अब 1 से बढ़ जाएगा, यानी कि अब कितना हो जाएगा? 11। तो अगर एक वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना होता है? a × a। यानी कि पहले अगर इसकी भुजा 10 थी, यानी कि 10 × 10, तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भैया? भुजा कितनी बढ़ गई? 1, यानी कि 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। तो अब कितना हो गया? 11। तो पहले क्षेत्रफल 100 था, अब 121 है। तो देखिए 100 से 121 हो गया, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई है इसमें? 21% की वृद्धि होगी कि नहीं होगी स्टूडेंट्स? तो ये कंसेप्ट है जो आपको मैं आज बताने वाला हूं। रेशियो मेथड से ही आप, अब जब आयतन आएगा तो आयतन में और अच्छे से इसका कंसेप्ट जो है वो आपको काम आने वाला है, क्योंकि जब 3 पैरामीटर आ जाते हैं x, y और z, तब उसका फॉर्मूला बड़ा ही लंबा हो जाता है। x + y + z + xy yz + zx अपॉन 100 + xyz/100 का स्क्वायर। इतना लंबा फॉर्मूला याद नहीं रखना है और हमेशा माइनस और प्लस का भी आपको वहां पर झंझट रहने वाला है। लेकिन देखिए वृद्धि हुई है तो ऊपर वाली चीज आपकी जुड़ेगी, और कमी हुई है तो नीचे वाली, ऊपर वाली चीज क्या हो जाएगी? नीचे वाली में से माइनस हो जाएगी और आपका नया मूल्य आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो आपका आधारित है किस पे? वर्ग पर, या फिर वृत्त पर, या फिर आपका किस पर? आयत पर, बेलन पर, किसी पर भी हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्षेत्रमिति पर आधारित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लेते हैं।
आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टूडेंट्स दो चीजें हैं, देखिए आप एक्स वाई वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और जो रेशियो मेथड मैंने आपको बताया ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे पैरामीटर बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम वॉल्यूम के क्वेश्चन की बात करेंगे जहां पर लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों चीजें आने वाली है, वहां पर रेशियो मेथड आपके लिए कारगर साबित होने वाला है। स्टूडेंट्स बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है भैया, लंबाई की बात करी गई है, लंबाई 10% क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। यानी कि देखो कोई बात नहीं, अपन पहले ब्रेथ को भी लिख लेते हैं। और जो चौड़ाई है, चौड़ाई को क्या कर दिया गया है, 10% घटा दिया गया है। यानी कि ये 10% और ये चीज क्या हो गई, घट गई है। तो अगर 10% की बात करी जाए तो 10% कितने के बराबर होता है, 1/10 के होता है कि नहीं होता है। यानी कि अगर आयत का मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल क्या होता है साहब, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है कि नहीं होता है। अगर मैं पहले वाले क्षेत्रफल की, एरिया 1 की बात करूं, पहले जो क्षेत्रफल था तो वो क्या होगा, देखो इसको मैंने लिख लिया 1/10। तो यानी कि पहले लंबाई अगर 10 थी तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी, बढ़ाया है तो 1 बढ़ जाएगा, 1 जुड़ जाएगा इसमें, 10 और 1 11। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में भी 10% का मैंने क्या लिख लिया, 1/10 लिख लिया कि नहीं लिख लिया। ठीक है, तो पहले अगर चौड़ाई 10 थी तो अब 10% घट गया है, यानी कि ये 1 माइनस हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो कितना आ गया, अब क्या 9 आ गया। तो पहले इसका क्षेत्रफल कितना था, 10 × 10, भैया लंबाई 10 चौड़ाई 10, तो पहले इसका क्षेत्रफल था 100 और 11 × 9 अब कितना हो गया, 99। तो कितने की कमी आ गई है, 1 की कमी आ गई है। और किसमें, इस 100 में 1 की कमी इंटू 100 कर दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 1% से आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल जो है वो गिर जाएगा। यानी कि कमी आ जाएगी कितने प्रतिशत की, 1% की। हालांकि स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है आपको बड़ा आसानी से ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा कि भैया x + y + xy/100। आप यहां पर देखिए x का मतलब लंबाई मान लो, y का मतलब चौड़ाई मान लो। अब लंबाई मतलब बढ़ी है तो प्लस के साथ आएगा, ठीक है, ये प्लस, और चौड़ाई घटी है तो ये माइनस के साथ, प्लस लंबाई और ये -10/100। लेकिन यहां पर आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। -1 का मतलब क्या हो गया आपका, डिक्रीमेंट ऑफ 1%। तो आपको ध्यान में ना रखना पड़े प्लस माइनस का, इसीलिए मैं आपके लिए ये मेथड लेकर आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो काफी हद तक ये जो आपका मेथड है बहुत ही कारगर साबित होता है। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई जरूर करिएगा स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है देखिए अगले क्वेश्चन में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 5%, यदि वृत्त की त्रिज्या 5% तक बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो स्टूडेंट्स क्या होता है क्षेत्रफल, πr², यानी कि दो चीजें गुणा हो रही है। दो चीजें अगर गुणा हो रही है तो भैया कांस्टेंट की कोई मतलब हमारे को कोई बात ही नहीं करनी है, r × r। तो पहले वाला जो क्षेत्रफल है, ये लीजिए क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल त्रिज्या गुणा त्रिज्या, पाइक से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कांस्टेंट चीज को नहीं लेना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब कितना प्रतिशत बढ़ा दिया गया, देखिए त्रिज्या की बात करी जाए तो 5% बढ़ा दी गई है, यानी कि 5/100 और 1/20। तो पहले अगर त्रिज्या आपकी 20 थी, ये आपका एरिया 1, तो अब बढ़ने के बाद कितनी होगी त्रिज्या, 21। एक हमने इसमें जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 21 × 21, और कितना आ गया ये स्टूडेंट्स 400, ये कितना आ गया 441 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए पहले 400 था, अब 441, तो कितना बढ़ गया है, ये 41 बढ़ गया है। और कौन बढ़ गया है, 400, भाई पुरानी चीज बढ़ गई है, और इनटू क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे, तो 0 से 0, 4 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा 10 दशमलव कितना हो जाएगा 25% आपका जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्टूडेंट्स बात समझ में आ रही कि नहीं स्टूडेंट्स, बड़ा ही आसान सा ये सवाल है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की आपको बात नहीं है। 5%
आपको अगर देखो बढ़ाया ही गया है तो सीधा सा फॉर्मूला लगा सकते हैं 5 + 5 + 5 × 5/100, तो ये हो गया आपका 10 और ये कितना हो गया 0.25 और ये 10.25 यहां से निकल कर आ गया। लेकिन स्टूडेंट्स ये आपको अभी आसान लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम की बात जब करेंगे तो 3 पैरामीटर आ जाएंगे और 3 पैरामीटर में आपका फॉर्मूला होता है x + y + z + xy + yz + zx/100 + xyz/100 की पावर स्क्वायर। तो वहां पर कैलकुलेशन करना बड़ा ही आसान नहीं रहता है, तो ये वाला जो मेथड है ये आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं कि क्यों 3 जो पैरामीटर की बात होती है उस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं, तब जाकर आपको क्लियर होगा कि भैया क्यों ये मेथड बिल्कुल ज्यादा अच्छा रहता है। देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बहुत अच्छे से समझना क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 15%, 15% से बढ़ाया जाए, यदि बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ा दिया गया, ठीक है, ये लीजिए भैया ऊंचाई है, ये 15% से क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, तो मैंने क्या ले लिया एरो, तथा इसके आधार की त्रिज्या को 10% घटा दिया जाता है, यानी कि जो त्रिज्या है वो 10% क्या हो गई है, घट गई है। तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। अगर देखिए एक सिलेंडर की बात करें, एक बेलन की बात करें, तो बेलन कैसा होता है, ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स, काफी लोगों ने तो खाए भी होंगे बेलन, ठीक है, शादीशुदा लोगों ने। तो अगर इसके सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया कितना होता है 2πr/h, कितना होता है 2πr/h। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर 2π जो है ये तो कांस्टेंट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्या हो गया आपका, एक तो त्रिज्या और एक आपकी ऊंचाई, यानी कि अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करी जाए तो त्रिज्या गुणा ऊंचाई आ जाएगा। पहले की बात करते हैं A1 कि भैया जब बढ़ाया नहीं गया था तब इनका क्या क्षेत्रफल था, क्या नहीं था, ठीक है। तो देखिए यहां पर त्रिज्या को 10% बढ़ाया गया है, तो 10% का मतलब, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, त्रिज्या का क्या मतलब है, 10% का मतलब है 1/10, यानी कि पहले त्रिज्या अगर 10 थी तो अब क्या कर दिया है, घटा दिया है, तो कितनी हो जाएगी अब 9, तो पहले 10 अब 9 हो गई। ऊंचाई की बात करी जाए तो 15 बटा कितना हो गया आपका 15/100, 5 से जब काटोगे तो कितना हो जाएगा 3/20, यानी कि पहले ऊंचाई अगर 20 थी तो अब कितनी होगी, बढ़ने के बाद ये इसमें जुड़ जाएगा 23 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल कितना देगा आगा आपका R/H, ठीक है। पहले वाला क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए पहले कितनी थी त्रिज्या 10 और ऊंचाई थी 20, ठीक है, तो कितना हो गया ये 200। अब कितना हो जाएगा, देखिए अब त्रिज्या कितनी हो गई है 9 और ऊंचाई कितनी हो गई है 23, तो और जब मैं इसको गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 9 × 27, 2 आया 18, 2 20। तो स्टूडेंट्स कितना बढ़ गया है, देखो आपका क्षेत्रफल 7 बढ़ गया है, लेकिन कौन बढ़ गया है 200 बढ़ गया है, इनटू में क्या कर दूंगा 100, 2 से ये गया 2 0 और ये 3.5% बढ़ोतरी हुई है कि घटोतरी हुई है। तो देखिए पहले 200 था अब 207 है, तो क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनमें आपको, अब देखो सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो। फॉर्मूला कैसे भैया, x फॉर्मूला है x + y + xy/100, लेकिन जब भी घटेगा बढ़ेगा इसकी बात आएगी तब आपको प्लस माइनस का बड़ा ही ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। यहां पर देखिए अगर आप इसको x मान रहे हो इसको y मान रहे हो तो 15% बढ़ा है यानी कि प्लस का, ठीक है, ये घटा है तो 10 प्लस 15 इंटू -10/100 लगाना है, ये इधर गया 5, ये माइनस हुआ 15, 1.5 अगर मैं 5 में से घटाऊंगा तो यहां से आपका सीधा आंसर निकल कर आ गया कि नहीं आ गया। तो जब भी 2 पैरामीटर हो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से इस मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, 3 पैरामीटर हो तो ये मेथड ही लगाना है, और ये मेथड मैं कह रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए रेशियो मेथड को अडॉप्ट करिए और धीरे धीरे आप रेशियो मेथड को सीखिए, क्योंकि जब प्रॉफिट एंड लॉस आएगा तो मैं पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बिना फॉर्मूले के आपको सिर्फ और सिर्फ रेशियो मेथड से ही खत्म करवा दूंगा स्टूडेंट्स। चुटकियों में 2-2 3-3 लाइन में आप हर क्वेश्चन का आंसर निकालकर लेकर आओगे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था आपका किस पर, सिलेंडर पर, बेलन पर आधारित आपका ये क्वेश्चन था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन किस पर आधारित है। देखो
द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब व्हेन ईच साइड इज डबल। किसी घन के सतह के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी जब इसकी प्रत्येक भुजा को 2 गुणी कर दी जाती है, 2 गुनी कर दी जाती है। अब देखिए सरफेस एरिया की बात कर रहा है। सरफेस एरिया का क्या मतलब हो गया आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाई साहब एक बात बताइए, अगर क्यूब की बात कर रहा है, ये घन की बात कर रहा है, तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 6a स्क्वायर। कितना स्क्वायर? 6a स्क्वायर। 6 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। अब बात क्या हो रही है, यहां पर बच कौन गया? a और a, ठीक है। अब दुगनी कर दी है। अगर मान लीजिए पहले आपकी क्या थी? a थी, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 6a स्क्वायर। लेकिन जब दुगना कर दूंगा, 2 गुना कर दूंगा, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 2a, ठीक है। तो 2a इंटू 2a, ठीक है, 2a इंटू 2a और इंटू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? क्या होता है फॉर्मूला? 6a स्क्वायर, 6, लेकिन अब दुगनी हो गई है भुजा, तो 2a का स्क्वायर। कितना हो जाएगा यहाँ पर? देखिए 6 इंटू 4a स्क्वायर। अब इससे 6 से मतलब नहीं, पर फिर भी लिख लेते हैं 24a स्क्वायर। तो अब कितना हो गया? 24a स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? कितना बढ़ गया है साहब? ये कितना बढ़ जाएगा यहाँ पर? आप देखिए 6 और ये 4 बार, तो ये a स्क्वायर है, और टोटल बढ़ने की बात करें तो 18a स्क्वायर बढ़ गया। स्टूडेंट्स कौन बढ़ गया? 18a स्क्वायर बढ़ गया है। और कौन बढ़ गया है? ये बढ़ गया है 6a स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। इससे ये आपका कैंसल आउट हो गया। इससे 6 कम 6, 6 3 18, और कितना बच गया यहाँ पर? 300% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी स्टूडेंट्स। किसमें? आपके वृत्त के पृष्ठीय क्षेत्रफल में। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट हो जाएगा? बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप यही मेथड अडॉप्ट करिए, और दिक्कत वाली कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर दुगना भी कर दिया तो क्या दिक्कत है? परसेंटेज की बात है, परसेंटेज में दे रखा होगा तो हमें 2 चीजें यूज में लेनी है। अगर वृद्धि हो रही तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 लेना है। लेकिन अगर आपके 3 पैरामीटर आ जाए तब क्या करना है? आपको रेशियो मेथड को ही अडॉप्ट करना है। स्टूडेंट्स बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 3 पैरामीटर का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई को क्रमशः 10% बढ़ा दिया जाता है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन स्टूडेंट्स? कि यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई को, तो लीजिए ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, सबको कितना प्रतिशत बढ़ा दिया स्टूडेंट्स? 10% क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है, ठीक है। तो बताइए आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? अब देखिए अगर इसके फॉर्मूले की बात करें ओवरऑल परसेंटेज चेंज की, तो ऐसा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 100 का स्क्वायर। तो ऐसे अगर कैलकुलेशन आप करने जाओगे तो बहुत ही लेंदी हो जाने वाली है। लेकिन जब तुम रेशियो मेथड लगाओगे, रेशियो मेथड यानी कि जो अभी मैंने आपको वर्ग पे आपको बताया था, तो भैया ये कितना हो गया? देखिए 1/10, ये भी आपका 1/10, ये भी आपका 1/10, सब में बढ़ोतरी हुई है। तो देखिए आपका जो आयतन होता है, आयतन कितना होता है साहब? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है कि नहीं होता है? अगर मैं पहले वाले आयतन की बात करूं तो देखिए सब में पहले लंबाई 10 थी, चौड़ाई 10 थी और ऊंचाई भी 10 थी, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब बात करें बढ़ गया है तो 1 बढ़ जाएगा, 10 में 1 जोड़ूंगा तो अब कितना आ गया? 11। ये भी कितना हो जाएगा आपका? 11, और ये भी कितना हो जाएगा? बढ़कर 11, यानी कि 1000, और ये आपका हो गया कितना? 1331। तो पहले आपका आयतन था 1000, अब इतना हो गया 1331। कितना बढ़ गया है? ये 331। कौन बढ़ गया है साहब? 1000 इंटू कर देंगे 100, 2 0 से 2 0, और 33.1% आपका आयतन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स? आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पर आप देखिए कैलकुलेशन से कितना आसानी से हम बच गए। अगर हम पुरानी
कैलकुलेशन लगाते हैं जो किताबों में दे रखी है स्टूडेंट्स, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 100 का स्क्वायर, तो उसमें कैलकुलेशन बढ़ने के चांस है। और दूसरा आपका गड़बड़ क्या हो सकती है कि भैया यहाँ पर तो तीनों चीजें बढ़ रही है तो प्लस लगाना सब जगह, हो सकता है कि दो चीजें घट रही हो या फिर एक चीज घट रही हो, तब आपको माइनस का प्लस का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाकर आपका करेक्ट आंसर आएगा। अदरवाइज आपका वो एक छोटी सी कैलकुलेशन की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आप एग्जाम में क्वेश्चन आता हुआ गलत करें। तो स्टूडेंट्स रेशियो मेथड की क्या महत्वता है ये आपने इस क्वेश्चन से समझ लिया कि नहीं समझ लिया। तो स्टूडेंट्स इस वाले क्वेश्चन में हमने बात करी थी किसकी, आयतन की, यानी कि आपके घनाभ पर अगर दिया जाए, देखिए घन का अगर क्वेश्चन होता तो a इंटू ए हो जाता है कि नहीं हो जाता। अब एक चीज आपकी रह गई है, वो है आपकी त्रिभुज पर आधारित आपका एक सवाल रह गया है, और वो सवाल क्या है देखिए स्क्रीन पर, देखिए क्या आपको सवाल दिया हुआ है स्टूडेंट्स। सवाल ये दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की ऊंचाई को 25% बढ़ा दिया जाए। क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसको कितना प्रतिशत बढ़ाया, 25%, और जो आधार है उसको 20% बढ़ा दिया गया है। तो बताइए त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा या बढ़ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 25% का मतलब होता है 1/4, 20% का मतलब होता है 1/5। क्षेत्रफल क्या होता है भाई साहब, क्षेत्रफल होता है आधा इंटू आधार, ठीक है, और इंटू क्या आ जाएगा आपका ऊंचाई। आधे से मतलब नहीं क्योंकि वो दोनों में कांस्टेंट आएगा और कैंसल आउट हो जाता है वो, ठीक है। तो पहले वाले क्षेत्रफल की बात करें तो ऊंचाई पहले कितनी थी 4, आधार कितना था 5, तो 5 इंटू 4 यानी कि 20 यूनिट। और दूसरे वाले क्षेत्रफल की यानी कि ऊंचाई 25% बढ़ी, पहले 4 थी अब 1 बढ़ जाएगी तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5, और ये आपका 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, टोटल कितना हो गया 30। कितना बढ़ गया साहब 10, कौन बढ़ गया है ये 20, इंटू क्या कर देंगे 100, आपका 50% बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा क्षेत्रफल। स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये मेथड है सबसे शानदार आपका एकदम तबीयत का मिनटोज जिंदगी वाला मेथड है। स्टूडेंट्स कौन सी जिंदगी है ये, मिनटोज जिंदगी। अब तुम आम जिंदगी जीना छोड़ दो और मेरे साथ मिनटोज जिंदगी जीना सीख लो। स्टूडेंट्स ये मेथड आपको अडॉप्ट करना है। अब ये मेथड आपका, अब जो अगला वीडियो आएगा जिसमें हम खर्चे की बात करेंगे, हाँ खपत की बात करेंगे, टैक्स की बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद चीनी के दामों में वृद्धि हो गई है, कमी हो गई है, इतना ज्यादा खरीद पा रहा है, उतना कम खरीद पा रहा है, उस तरह के जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी आपको मेथड का इसी मेथड को एडॉप्ट करके आपको कैलकुलेशन करनी है और आंसर सही लेकर आना है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आप मेरे अगले वीडियो में चीनी की वृद्धि और कमी, दामों में वृद्धि और कमी, उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर वीडियो टाइम पे नहीं मिल रहा है, टाइम पे इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि तुमने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट नहीं किया है। तो स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।